हेलो एवरीवन। चलिए आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक कैटेगरीज। टैली के अंदर कैटेगरीज ऑप्शन यूज कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ टैली के अंदर कैटेगरीज ऑप्शन कहाँ होते हैं। मैं स्टार्टिंग से आपको टैली स्टार्ट करके कंपनी क्रिएट करके फिर कंप्लीट बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, जो कैटेगरीज ऑप्शन है उसको ऑन करने के लिए अपन को सबसे पहले कंपनीज वगैरह बनानी है या पहले से बनी हुई कंपनी है उसमें भी वर्क कर सकते हैं अपन। ठीक है ना। होता क्या है कैटेगरी, कैटेगरी में आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ कैटेगरी होता क्या है। जैसे अपने कोई आइटम्स बने हुए हैं, जैसे दो एलईडीज है, एलजी की एलईडी है, LD1 LG LED1 और LG LED2। इसके अंदर क्या है कि जो एलईडी है वो 32 इंच और 42 इंच है, अलग अलग है। तो ये क्या होगी, अलग अलग कैटेगरीज की होगी। ठीक है। या तो अपन मॉडल बोल सकते हैं, अलग अलग मॉडल्स के होते हैं, वो भी कैटेगरीज के ऑप्शन में आते हैं। जैसे अपन एग्जांपल दे सकते हैं, जो गाड़ीज होती है वो गाड़ीज होती है, कोई 100 सीसी की होती है, कोई 125 सीसी की होती है, बाइक जो होती है। ठीक है। वो कोई 180 सीसी की होती है। तो ये क्या है, कैटेगरीज है। ठीक है। जैसे बल्ब होते हैं, कोई 18 वाट का होता है, कोई 22 वाट का होता है। ठीक है। ये क्या है, कैटेगरीज है। तो अलग अलग कोई भी चीजों को कैटेगरीज में डिवाइड करना क्या कहलाता है, कैटेगरीज कहलाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे एलईडी के अंदर 32 इंच 42 इंच क्या है, ये कैटेगरीज है। ठीक है। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं कि कैटेगरी कैसे मेंटेन करेंगे टैली के अंदर। तो मैं इसको फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूं। टैली पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो ये टैली इस तरह से अपने डिस्प्ले हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले क्या कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या प्रेस करनी, Alt F1। Alt F1 मैंने आपको बताया था फंक्शन की होती है Alt F1। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं कि Alt F1 कौन सी की होती है। कीबोर्ड्स के अंदर की होती है Alt F1। मैं इमेज ओपन करके कीबोर्ड की आपको बता देता हूं। देखो ये क्या है, Alt प्रेस करके रखना है और फंक्शन की क्या प्रेस करना है, F1। ठीक है। तो इससे क्या होगी, कंपनी इंफॉर्मेशन की डिटेल ओपन हो जाएगी इस तरह से। ठीक है। कंपनी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स यानी लिस्ट शो हो जाएगी। इसमें सबसे पहला आ रहा है सेलेक्ट कंपनी, यानी आपसे बनी हुई, जो आपकी पहले से बनी हुई कंपनी उसमें वर्क करना है या नई बनानी है। तो अपन मैं आपको नई बनाकर बता देता हूं कि क्वेश्चन नया है, तो नया क्वेश्चन अपन नई कंपनी बनाकर ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट कंपनी में जाना है। क्रिएट कंपनी में एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना है। तो मैं कंपनी को बना देता हूँ, एक्टिव कंप्यूटर नाम से कंपनी बना देता हूँ। ठीक है। मेलिंग नेम, जो भी मेलिंग नेम है, लेटर बिल वगैरह जिस नाम से आ रहे हैं, ठीक है, वो नाम लिख देंगे। जहां भी कंपनी है वहां लिख देंगे, जैसे डोला बाटा अजमेर। ठीक है। एंटर। और एड्रेस की लाइन आ रही है, अगर आप टाइप करना चाहते हो और लंबा एड्रेस है तो यहाँ टाइप कर सकते हो। ठीक है। कंट्री क्या है, इंडिया है, तो यहाँ पर इंडिया ले लेंगे। किस स्टेट में वर्क कर कंपनी है, तो वो राजस्थान स्टेट में है। ठीक है। पिन कोड जो भी है वो पिन कोड यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको कंपनी क्रिएट पहले ही बता दिया, पहले ही इसमें वीडियो डाल चुका मैं। इसको नहीं देखा आपने तो वो देख लीजिए, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, जो भी कंपनी डिटेल है इनमें से वो भर दीजिए। नहीं है तो अवॉइड कर दीजिए। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है। पासवर्ड वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, आपको पहले ही बता दिया मैंने, और मैं इसको एंटर करके सेव कर रहा हूँ। ये कंपनी का क्रिएट करना पहले ही बता दिया, वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है। एंटर। इस तरह से ये देखो कंपनी बन चुकी है। अब आपको करना क्या है कि आपको F11 फंक्शन, जो F11 फंक्शन ऑन करना है, जिसमें अपने इन्वेंट्री के अंदर अपन कौन सा कर रहे हैं, कैटेगरीज ऑप्शन कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इन्वेंट्री करने के लिए अपन को कैटेगरीज ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी, तो F11 फंक्शन ऑन करना है। फंक्शन की F11 इमेज में बता देता हूँ, कीबोर्ड की इमेज में मैं F11 फंक्शन की कौन सी होती है, ये F11 फंक्शन की होती है। इसको प्रेस करना आपको। ठीक है। तो मैंने F11 फंक्शन की प्रेस करा। ठीक है। इसमें इन्वेंट्री फीचर्स में जाना आपको, कि इन्वेंट्री फीचर ही मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेंट्री फीचर के अंदर कैटेगरीज जो ऑप्शन होता है, ठीक है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है। पहला फर्स्ट ऑप्शन आपको नो करना है।
इससे पहले मैं आपको मल्टीपल लोकेशन बता चुका हूं मैं, तो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना आप। और आज मैं बता रहा हूँ मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। चाहे तो इन दोनों ऑप्शन को आप यस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक एक बता रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। दोनों एक साथ भी आप ऑप्शन यस करके कर सकते हैं। अगर दोनों सीख जाओ तो दोनों आप कर सकते हो एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज ले लेंगे, यस कर लेंगे, ठीक है। दो ऑप्शन ये अलाउ इनवॉइसिंग और रिकॉर्ड परचेज इन इनवॉइस मोड, ये हमेशा आपको यस रखना है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपको हमेशा यस रखने। एक मैंने आपको यस कर ही दिया कैटेगरी वाला ऑप्शन, और इसके बाद एंटर प्रेस करना आपको, और दो ऑप्शन ये हमेशा यस रहेंगे क्योंकि इसके बगैर इन्वेंट्री नहीं हो सकती है, ठीक है। और एंटर करके नीचे आपको सेव कर देना है। देखो ये एक्सेप्ट आ गया, फिर एंटर करें तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। यहां तक होने के बाद सबसे पहला काम क्या है, अपने क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहला काम है लेजर्स बनाना, ठीक है। 4 लेजर्स है इसकी, एक तो परचेज की लेजर है, एक रोहन एंटरप्राइजेस की लेजर है, एक सेल्स की लेजर है, और एक मुकेश एंटरप्राइजेस लेजर है, ठीक है। ये 4 लेजर बनानी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे, टैली में जाएंगे और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाकर ये चारों लेजर बना लेंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, फिर इसके बाद आपको लेजर पर क्लिक करना है और क्रिएट पर क्लिक करना है, या तो सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करते जाए, ठीक है। सबसे पहले परचेज की लेजर है इसलिए मैं परचेज टाइप कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। एंटर करके नीचे आ जाना, अंडर पर आ जाना आप। अंडर परचेज हमेशा परचेज अकाउंट में जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, ये ऑप्शन यस हो रखा है बाय डिफॉल्ट, ये यस है। इसमें इन्वेंट्री कर रहे हैं इसलिए आपको यस ही रखना पड़ेगा, नहीं तो अपन इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको यस रखना है, ठीक है। ये नॉट अप्लीकेबल कर देना, ठीक है। और ये सेव कर देना इसको एंटर प्रेस करके, यानी अपनी परचेज अकाउंट की लेजर बन गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेल्स अकाउंट की लेजर बनानी है। तो ये सेल्स अकाउंट हमेशा सेल्स अकाउंट में जाता है, ठीक है। और ये मैं सेव कर देता हूँ। अब 2 लेजर और बनानी है, एक तो क्रेडिटर की और एक डेप्टर्स की। क्रेडिटर की कौन सी लेजर है, रोहन एंटरप्राइजेस, और डेप्टर की कौन सी है, मुकेश एंटरप्राइजेस। तो मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। रोहन एंटरप्राइजेस अपना सिंडिकेटर है, यानी लेनदार है, यानी इसने इससे क्या करा, अपने माल परचेज करा, तो ये क्या किस में जाएगा, सिंडिकेटर। सिंडिकेटर का मतलब होता है लेनदार। लेनदार का मतलब ये पैसे लेने वाला बन गया अपना, क्योंकि इसने अपने को माल क्या करा, इससे अपने माल क्या लिया है, इसलिए इसको पेमेंट देंगे, इसलिए सिंडिकेटर है यानी लेनदार है। मेंटेन बैलेंस बाय बिल ये टॉपिक बाद में आएगा, ठीक है। तो इसको अभी फिलहाल नो रखना है। F11 का अकाउंटिंग फीचर में आएगा ये ऑप्शन, तो पूरा बताऊंगा, पहले ये सीख ले। रोहन एंटरप्राइजेस, ये रोहन एंटरप्राइजेस की फॉर्मेट डिटेल्स आप डालना चाहो तो डाल दीजिए, कि उसका एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, उसका इनकम टैक्स नंबर क्या है, ये सारा अपन डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, किसकी लेजर थी सेकंड वाली, मुकेश की, मुकेश एंटरप्राइज, हाँ मुकेश एंटरप्राइजेस की लेजर है, ये बना लेते हैं। ये सैंडी रैप्टर्स में जाएगा, तो SU टाइप करके और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना सैंडी रैप्टर्स, ठीक है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये नो ही रखना है आपको, ठीक है। और एंटर करके आपको सेव करना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, चारों लेजर बन गई। अब आपको क्या करना है, पीछे आना। पीछे आने के लिए क्या, कौन सी की यूज करेंगे, एस्केप की। एस्केप की पीछे आने के लिए यूज करेंगे, तो एस्केप की प्रेस करा मैंने, ठीक है। कीबोर्ड के अंदर एस्केप की होती है, ठीक है, जैसे ये वाली एस्केप की होती है कीबोर्ड के अंदर, ठीक है। ये प्रेस करना होता है, ठीक है। तो ये एस्केप की करा, फिर और एस्केप करना है। अभी पीछे आना, अभी लेजर पर ये अपन और एस्केप करो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आए, अभी और पीछे आना है, यानी गेटवे टैली पर आ गया। अब एस्केप नहीं करना आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्वेंट्री बनानी, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने ऑप्शन F11 ऑप्शन स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन यस करा था, देखो यहाँ पर आ गया वो। अगर वहां यस नहीं करता तो ये ऑप्शन नहीं आता स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन, तभी यहाँ पर एलिजिबल होगा जब आप वहां पर ऑप्शन यस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ भी बना लो, आप ग्रुप बना लो, कैटेगरी बना लो, यूनिट ऑफ मेजर बना लो, आप चाहो कोई भी बना लो, पर स्टॉक आइटम हमेशा लास्ट में बनाना है, ठीक है। ग्रुप क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते, ग्रुप अपन बना लेते LED नाम से। ग्रुप अपन किस नाम से बना लेते हैं, LED, ठीक है। ग्रुप में स्टॉक ग्रुप में गया और मैं यहाँ पर LED नाम का ग्रुप बना रहा हूँ। ग्रुप मतलब है कि LG की LED है तो इसके अंदर चला जाएगा ये, ठीक है।
प्राइमरी फर्स्ट नेम है, ये ग्रुप नेम होता है। आइटम के ऊपर हमेशा एक ग्रुप नेम होता है, ग्रुप नेम होता है जैसे एलईडी। अब एलईडी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एलजी एलईडी फर्स्ट, एलजी एलईडी सेकंड, इस तरह से आप डाल सकते हो या मॉडल नंबर डाल सकते हो इसका। ठीक है, एस्केप करके पीछे आ जाओगे आप, और एस्केप करके पीछे आना, आपको इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में आना है। अब आप यूनिट ऑफ मेजर बना दो। यूनिट ऑफ मेजर मैंने बताई आपको, यूनिट ऑफ मेजर क्या अपनी नोज है, एनओएस। एनओएस अपनी क्या यूनिट ऑफ मेजर है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, नोज जो है यूनिट ऑफ मेजर है। ठीक है, तो ये बनानी है यूनिट ऑफ मेजर। तो मैंने यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर पर गया और क्रिएट पर प्रेस करा, यहाँ पर नोज टाइप कर दिया। नंबर ऑफ आइटम लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्टॉक लिख लीजिए, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टॉक लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे, यस, एंटर। एस्केप करके पीछे आ जाएंगे और एस्केप करेंगे, कहाँ पर आगे, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में आगे। ठीक है, कैटेगरी बनाई नहीं अभी, तो स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, एक से अधिक है इसलिए मल्टी स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, ऑल आइटम ले लेंगे यहाँ पर। अब कैटेगरी क्या है मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में आपको, फिर बता देता हूँ। 32 इंच और 42 इंच ये अपनी क्या कैटेगरी है, तो ये बनानी है आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 32 इंच, एंटर। प्राइमरी में जाएगा और यहाँ पर 42 इंच। ठीक है, दो एलईडी, ये दोनों की कैटेगरी मैंने बना दी। ठीक है, ये प्राइमरी में जाएगा और एंटर प्रेस कर देना और उसको सेव कर देना। यहाँ तक समझ में आ गया तो एस्केप करके पीछे आ जाना। अब आपको लास्ट में क्या बनना है, स्टॉक आइटम बनना। हमेशा ध्यान रखना स्टॉक आइटम इन्वेंटरी में लास्ट में ही बनता है, क्योंकि ये सारे ग्रुप है, कैटेगरी है, यूनिट ऑफ मेजर स्टॉक आइटम में यूज में आते हैं। ठीक है, स्टॉक आइटम में जाना, एक से अधिक स्टॉक आइटम है इसलिए मल्टी स्टॉक आइटम में चला जाना। ठीक है, आप यहाँ पर ग्रुप नेम एलईडी ले लेना, सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, आइटम बनाने हैं। आइटम बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे आइटम कौन से वो देख लेते हैं। LG LED 1, LG LED 2, या तो मॉडल नंबर लिख दो इसका। ठीक है, मैं मॉडल नंबर चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पर मॉडल नंबर लिख दो, बेटर रहेगा। मॉडल नंबर जैसे मैं लिख दिया 2, 3। ठीक है, ये अलग अलग मॉडल्स नंबर होते हैं और ये मॉडल नंबर की अलग अलग LED आती है, तो बेटर रहेगा मॉडल नंबर लिख देता हूँ। और कितने इंचेस की है वो मॉडल नंबर, जैसे मैं लिख दिया 34। ठीक है, ऐसे मॉडल नंबर होते हैं तो वो डाल देंगे इसमें। तो मैं बना देता हूँ इसमें आइटम, यहाँ पर आइटम बना दिया मैंने, LG LED। ठीक है, मॉडल कौन सा नंबर है देख लेते हैं, 23 और 34। 23, यहाँ पर 23 डाल दिया मैंने, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखो आपको क्या पूछ रहा है, ये कैटेगरी पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, कैटेगरी। तो ये कैटेगरी आपको डालना है। जैसे कैटेगरी क्या है अपनी, 32 इंच। ठीक है, 32 इंच ले लेते हैं इसमें, क्योंकि LG LED मॉडल 23 32 इंच की रखी है अपने पास। नोज, नंबर आइटम, ये यूनिट ऑफ मेजर ले लिया मैंने, एंटर प्रेस करना, यहाँ कुछ भी नहीं डालना, क्वांटिटी वगैरह। ठीक है, फिर LG LED मॉडल नंबर क्या है देख लेता हूँ मैं एक बार, और ये है अपना 34। तो 34 यहाँ पर मॉडल नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, और कितने इंचेस की है, 42 इंचेस की है। NOS ले लिया मैंने। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, दोनों मैंने मॉडल नंबर बना दिए, मतलब दोनों आइटम बना दिए और इसमें कैटेगरी भी सेट कर दी। बस कैटेगरी का यहीं पर रोल है, जिससे अपन कैटेगरीज वाइज इसको डिस्प्ले करके देख सकते हैं। बताऊंगा आपको डिस्प्ले कैसे करके देखेंगे। फिलहाल अभी आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करके ये आपको आइटम बना लेना है। यहाँ तक अपना इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन हो चुका है। यहाँ तक करने के बाद आप एस्केप करना, पीछे आना, और आपको क्या करना, अकाउंटिंग वाचर में जाना या इन्वेंटरी वाचर में जाना। बात एक ही, किसी में भी चले जाओ, दोनों में वर्क हो जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग वाचर लिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना, परचेज करना है, इसलिए फंक्शन की क्या प्रेस करनी है, F9। परचेज पर एंटर प्रेस करें। ठीक है, सबसे पहले बिल नंबर पूछ रहा है, बिल नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल नंबर क्या है, 567। इससे पहले डेट डालनी है, डेट जो परचेज कर रहे हैं 15/4 को परचेज कर रहे तो वो डेट डाल देता हूं मैं इसमें। डेट डालने के लिए फंक्शन की क्या यूज करेंगे, F2। यहाँ पर भी देखो डिस्प्ले हो रहा है डेट का, F2। फंक्शन की F2 प्रेस करें, जिससे डेट अपन डाल सकते हैं। 15/4 है तो 15 मैंने लिखा और 4 लिख दिया मैंने। 15/4 को ये एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, और सप्लायर नंबर यानी बिल नंबर देख लेते क्या है, 567 डाल देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है,
एंटर प्रेस करके नीचे आ जाएंगे पार्टी नेम पर। पार्टी नेम कौन है, जिस पार्टी से आप खरीद रहे हो रोहन एंटरप्राइजेस है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको परचेज की लेजर सेलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस करना है। नीचे अपन आगे आप किस पर आगे, नेम ऑफ आइटम पर। ठीक है, नेम ऑफ आइटम डालना। देखो कर्सर का भी ध्यान रखो, कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, कर्सर कहाँ है आपको मैं बता देता हूँ। देखो कैसे मालूम पड़ता है कर्सर कहाँ पर है। ठीक है, तो देखो ये आपको यहाँ से दिखेगा, ये कर्सर यहाँ पर है, यानी अपना कर्सर यहाँ आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करनी है। ठीक है, स्पेस बार प्रेस करनी है और LG LED मॉडल 23 जो परचेज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं वो अपन क्वेश्चन में से देख लेते हैं। 50 क्वांटिटी 8000 पर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग रेट इसको परचेज कर रहे हैं, तो 50 क्वांटिटी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 नोज। ठीक है, 8000 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। ठीक है, एंटर प्रेस करा तो ये मल्टीपल होकर अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, और एंटर। देखो कर्सर अभी यहाँ पर है, एंटर। अब कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो नेम आइटम पूछ रहा है तो स्पेस बार प्रेस करें और यहाँ पर आपको क्या लेना है, LG LED मॉडल 34। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे थे देख लेते। क्वेश्चन 40 है, 10,000 इसकी रेट्स है। ठीक है, तो ये 40 मैंने यहाँ डाल दिया, 10,000 मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और इसको सेव कर लेंगे। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट सेव हो जाएगा। ठीक है, ये परचेज हो गया। इसके बाद अपन सेल्स कर सकते हैं। इसको सेल्स की एंट्री कैसे करेंगे, देखो सेल्स की एंट्री आपको क्या करनी है, तो आपको कब करनी है, 18/4 को करनी है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे चेंज नहीं करा, 1 मिनट में क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये सेल करेंगे, ये क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज नहीं करा था। अब देखो इसमें क्या है, सेल्स करनी है आपको LG की 23 मॉडल नंबर 23 और 34 LED। ठीक है, और इसको 18/4 को करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेल्स वाउचर लेंगे। सेल्स वाउचर के लिए कौन सी फंक्शन की यूज करेंगे, F8। तो फंक्शन की F8 ले लो या माउस से क्लिक कर दो। ठीक है, बिल नंबर जो भी है वो बिल नंबर डाल देंगे। डेट डालेंगे, पहले फंक्शन की F2 प्रेस करेंगे। डेट क्या 18 है, 18 यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, 18 डाल देंगे और यहाँ पर बिल नंबर जो भी है, बिल नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। बिल नंबर है इसका 678। ठीक है, तो 678 डाल देते हैं। सॉरी, 678 डाल दिया मैंने। अब पार्टी नेम किसको सेल कर रहे हैं, मुकेश एंटरप्राइजेस, तो मुकेश एंटरप्राइजेस लेना आपको, और फिर सेल्स अकाउंट आपको लेना है। ठीक है, नेम आइटम जैसे LG LED मॉडल 23। ठीक है, अब कितनी सेल्स कर रहे हो वो देखना आपको, तो वो देख लीजिए। 30 क्वांटिटी 9,000 रुपए की पर रेट पर कर रहे हैं, तो 30 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो 30 क्वांटिटी ये ले ली, 9,000 पर पीस ले रहे हैं। ठीक है, और तो ये मल्टीप्लाई कर देगा इसमें, और इसके बाद स्पेस बार प्रेस करना है और LG LED मॉडल 34 लेना है। इसके बाद ये क्वांटिटी कितनी सेल कर रहे हो देख लेते, 25 कर रहे हैं और 11,000 पर क्वांटिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 25 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 11,000 11,000 यहाँ पर लिख देंगे, पर पीस इसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, एंटर। अब आपको क्या करना है, एंटर करके सेव करना है इसको। इस तरह से परचेज और सेल दोनों एंट्री करनी है। ठीक है, अब देखो एस्केप करो इसको, और इसको देखेंगे कहाँ वो बता रहा हूँ मैं। तो गेटवे और टेली पर आ गया मैं, देखना कैसे है वो आपको बता रहा हूँ। देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है। कहाँ पर जाना है, डिस्प्ले में। एंटर प्रेस करना है डिस्प्ले के अंदर, और आपको किसको देखना है, इन्वेंट्री बुक्स में जाकर आप कैटेगरीज देख सकते हो। ठीक है, या स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मिलेगा शायद, हाँ स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री मिलेगा। कैटेगरीज वाइज देख सकते हैं अपन की 32 इंच की LED अब कितनी बाकी है, कितनी रखी हुई है। तो इस तरह से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कंपनी में क्या हो कि LED तो बहुत सारी पड़ी है, पर कौन सी नहीं है कि कौन सी इंचेस की कमी है, तो वो देखने के लिए अपन कैटेगरीज में जाकर देखते हैं 32 इंच की कितनी रखी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक रखा हुआ है 20 क्वांटिटी पड़ी है, रखी हुई है। यानी आपने जो परचेज करी थी 50 क्वांटिटी, उसमें से 30 क्वांटिटी सेल कर दी और रखी हुई कितनी है, अब स्टॉक कितना रह गया 20। इस तरह से अपन देख सकते हैं। एस्केप करके पीछे आ जाएंगे, फिर एस्केप करेंगे, यहाँ 42 इंच देख लेंगे। ठीक है,
और फिर 15 9 इसकी क्लोजिंग स्टॉक रह गया, यानी रखा हुआ जो स्टॉक है अपना 15 क्वांटिटी रखी हुई, यानी 40 अपने खरीदी थी, 25 को बेच दी और 15 बच गई। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं कैटेगरीज वाइज। तो इस तरह से डिस्प्ले देख सकते हैं, कैटेगरीज वाइज भी देख सकते हैं और आइटम वाइज भी देख सकते हैं। आइटम वाइज देखना है तो आपको क्या करना है, एस्केप करना है। देखो फिर बता रहा हूँ, डिस्प्ले में जाना है और कैटेगरीज वाइज के लिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाना है, तो यहाँ पर कैटेगरीज ऑप्शन आ जाएगा। और इन्वेंट्री बुक्स के अंदर जाओगे तो आप स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग देख सकते हो। स्टॉक आइटम देखो, स्टॉक आइटम के अकॉर्डिंग देखना है कि एलजी जो एलईडी मॉडल 23 ये कितनी रखी हुई है, तो ये अपने एंटर प्रेस करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आइटम वाइज देख रहे हैं अपन इसको और वो कैटेगरी वाइज देख रहे हैं। तो जिस तरह से आप देखना चाहो इस तरह से अपन देख सकते हैं। इस तरह से ये अपना कैटेगरी वाला ऑप्शन हो चुका है। तो इसको मैंने बिल्कुल इजीली आपको बताया है, स्टेप आप लिख लेना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ये टैली जो है अपने अकाउंटेंट की जॉब के लिए बहुत आवश्यकता, हर कंपनीज में एक टैली ऑपरेटर आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, बहुत डिमांड है। इसलिए आप इसको करें, देखें, सारे आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन बनता है ऐसे और से और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।